हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इस आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। किसने किया था? मोसले ने। अगला, इसके बाद हम जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे कि इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो कुल संख्या है वह 118 है। अभी तक कुल 118 तत्वों का खोज हुआ है। उस 118 तत्वों में 3 भागों में तत्वों को बांटा गया है। ये तत्व जो है वह 3 भागों में बटे हुए हैं। एक को हम धातु कहते हैं, दूसरे को अधातु कहते हैं, और तीसरा जो है ना वह उपधातु है। मैंने कहा पहला जो है वह धातु है, दूसरा जो है अधातु है, और तीसरा उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या 93 यानी 93 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातु है मेटल, उसकी कुल संख्या 93 यानी 93 है, और जो अधातु है नॉन मेटल, वो नॉन मेटल की कुल संख्या जो है 18 है यानी 18। नॉन मेटल यानी अधातुओं की संख्या 18 है, और जो उपधातु है उसकी कुल संख्या कितनी है? 7। उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। इसके बाद कहा गया कि इस आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक नेचुरल रूप से तत्व पाए जाते हैं और एक आर्टिफिशियल रूप से पाए जाते हैं। तो यानी तत्व को हमें देखें तो नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की जो संख्या है 92 है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 92 है। और रही बात की कृत्रिम तत्व हैं उनकी संख्या 26 है, यानी कुल मिलकर के 118 होगा, यानी 118 होगा। इसके बाद हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो कुल संख्या है 18। अब यहाँ पे वर्ग, जिसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, वर्ग यानी ग्रुप कहते हैं, उसका संख्या कितना है? 18। अब ग्रुप किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र कतारों को, ये जो उदग्र दिखाई दे रहा है, इस सभी उदग्र कतारों को हम वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप का जो संख्या है 18 यानी 18 है। अब दूसरा है आवर्त, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतारें होती हैं, यानी जो लंबवत पड़ी रहती हैं, उस कतारों को हम लोग आवर्त कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है 7 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। इसके बाद हम लोग इससे आधुनिक आवर्त सारणी में देखा गया कि जो तत्व होते हैं वह 3 अवस्थाओं में होते हैं। या तो ठोस अवस्था में होते हैं, या तो द्रव अवस्था में होते हैं, नहीं तो गैसीय अवस्था में होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में ठोस की संख्या है, यानी जो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, उस ठोस की संख्या 105 है। ठोस की संख्या कितनी है? 105। इसके बाद द्रव की जो संख्या है वह 2 है। द्रव की संख्या कितनी है? 2। ब्रोमीन और पारा, एक धातु है, उपधातु है, द्रव है। और गैसीय अवस्था जो है 11 है। गैसीय अवस्था कितना है? 11। इस 11 गैसीय अवस्था में 6 जो है अक्रिय गैसों की संख्या है। 6 जो है अक्रिय गैस, जिसको हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस जो है ग्रुप संख्या 18 में स्थित है। इनर्ट गैस ग्रुप संख्या 18 में स्थित है, जिसका खोज रैमजो ने किया था।
इस निष्क्रिय गैस का खोज रैमजो ने किया था और ये निष्क्रिय गैस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें से कुछ निष्क्रिय गैस जिनका हम लोग यूज अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे यहाँ पे हीलियम का जो प्रयोग होता है वायुयान यानी जो वायुयान का जो टायर होता है एरोप्लेन का, उसमें हम लोग हीलियम गैस को भरते हैं। इसके बाद हीलियम जो होता है वो सबसे हल्का अक्रिय गैस माना जाता है। इसके बाद नियॉन जो होता है, नियॉन वह मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, मोबाइल के फ्लैश लाइटों में प्रयोग होने वाला ये गैस है। आर्गन जो है विद्युत बल्ब में होने वाला प्रयोग, विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाला ये गैस है। इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी दूं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ब्लॉक को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा ब्लॉक है तो देखिए, इसमें से कहता है पहला आता है एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक आता है? एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक जो होता है, उस एस ब्लॉक को हम लोग प्ररूपी तत्व कहते हैं। कौन तत्व? प्ररूपी तत्व। ये प्ररूपी तत्व जो होता है आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 और 2 होता है। वर्ग संख्या 1 और 2 को हम लोग प्ररूपी तत्व या एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दूसरा है, इसमें आता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक जो होता है उसको हम लोग प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। ये प्रतिनिधि तत्व जो होता है, वर्ग संख्या 13 से लेकर के 18 तक होता है। वर्ग संख्या 13 से 18 तक के जितने तत्व होते हैं उसे हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब इसके बाद पी ब्लॉक के बाद जो आता है वह आता है डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो है वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक होता है। 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। और रही बात नीचे की तरफ, एक होता है एफ ब्लॉक, यानी एफ ब्लॉक तत्व को हम लोग अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। अंतर संक्रमण तत्व 2 नीचे की तरफ रहते हैं। एक जो होता है लैंथेनाइज सीरीज होता है और एक जो होता है एक्टिनाइज सीरीज होता है। ये दोनों श्रेणियां जो होती है वह एक ब्लॉक के एलिमेंट को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जाने कि वर्ग की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या कितनी है, कितने सारे धातु हैं और कितने सारे अधातु हैं, कितने उपधातुओं की संख्या है, कितनी प्राकृतिक तत्वों की संख्या है, कितने हम कृत्रिम तत्वों की संख्या है, कितने ठोस अवस्थाएं हैं, कितने द्रव अवस्थाएं हैं, कितने गैस अवस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त नोबेल गैस की संख्या क्या है, नोबेल गैस का खोज किसने किया, और इसके बाद हम लोग आगे जानकारी अलग अलग तत्वों के बारे में लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।